इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। वोकैब की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 27 और क्लास नंबर 27 में हम वोकैब पढ़ रहे हैं 74। इससे पहले हम 73 वोकैब पढ़ चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपका जो जोश और जुनून है वो थोड़ा सा हल्का है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अपना कर्म करना है और मैं अपना कर्म करता रहूँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले है वोकैब नंबर 74, कंटेंटियस। ध्यान रखिएगा, वर्ड कौन सा है? कंटेंटियस। कंटेंटियस का मतलब होता है विवादपूर्ण। विवादपूर्ण का मतलब जैसे कि थोड़ी देर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, यानी कोई प्रॉपर्टी है वो कंटेंटियस है, मतलब विवादपूर्ण है, विवादास्पद है, विवादग्रस्त है। तो काजिंग और लाइकली टू काज एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, यानी कोई कारण होता है किसी का असहमति का या डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट होता है, एक छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है या एग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक डिसएग्रीमेंट होता है और एक और ये एग्रीमेंट लिखा है ना, इस एग्रीमेंट की जगह होना चाहिए आर्गूमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट की जगह यहाँ पे आप पढ़िए, आप कौन सा? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क वितर्क। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो एग्रीमेंट वर्ड है उस एग्रीमेंट की जगह क्या लिखेंगे अपन? अब इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़े जैसी चीज़ कोई, है ना। कॉन्ट्रावर्शियल, जैसे अपन बोलते हैं ना यार ये विचारों में कॉन्ट्रावर्सीज हो रही है ना। डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है झगड़े योग्य। आर्ग्यूमेंटेटिव यानी तर्क वितर्कवादी। और एम्बिवेलेंट का मतलब भी तर्क वितर्क या विवादास्पद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंटियस का मतलब क्या होता है? विवादपूर्ण, विवादास्पद, विवादग्रस्त। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो जहाँ पे विवाद हो रहा है वहाँ पे एग्रीएबल हो गया, सहमति हो गई, थोड़ी शांति हो गई, पीसफुल। एमिकेबल, दोस्त जैसा व्यवहार। वार्म हार्टेड, बिल्कुल एकदम गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत किया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये इसका विवादपूर्ण जो है उसके एंटोनिम्स हैं। तो इसके सिनोनिम्स, ये बहुत प्यारा वर्ड है। क्वारलसम, कॉन्ट्रावर्शियल, डिस्प्यूटेबल, आर्ग्यूमेंटिव और एम्बिवेलेंट, ये सारे, इसका मतलब होता है विवादास्पद। ठीक है, विवादास्पद का मतलब होता है जैसे कि कोई एक स्थिति होती है, जैसे कि कोई एक आदमी है और दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी के बीच में विवाद हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। यहाँ यूज़ के बारे में बात करें, इट इज़ ए कंटेंटियस मैटर, यानी ये एक विवादपूर्ण मामला है। किसका? रोड का। सो कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूज़ टू इट, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ठेकेदार होता है, उसने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इसको लेने से कि यार मैं क्या करूँ इसको, कल से यहाँ पे झगड़े होंगे तो कौन संभालेगा इसको। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंटेंटियस मैटर हुआ। आगे चलते हैं हम हमारे पास वोकैब नंबर 75 में, इमर्जन। इमर्जन का मतलब क्या होता है? देखो, इमर्जन के नाउन के रूप में दो मतलब होते हैं। एक इमर्जन का मतलब होता है डुबोना या डुबकी लगाना, जैसे कि द स्टेट ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन पुट इन ए लिक्विड। जैसे कि कोई थोड़ी देर के लिए कि ये एक मूर्ति है, ये मूर्ति है कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, इसके ऊपर पानी उड़ेलना। तो उड़ेलने पर क्या होता है? इसको पूरा डुबो देना। जैसे गणपति जी की जो विसर्जन करते हैं, तो यहाँ पर इमर्जन का मतलब जनरली विसर्जन से ही हो रहा है पूरा। ठीक है, तो द स्टेट ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन पुट इन ए लिक्विड, कोई तरल पदार्थ जो है उसको डुबो, एंड इज सराउंडेड और कवर्ड बाय इट, जो उसको ढका हुआ है या उसको कवर किया गया है उसको पूरा, तो पानी से पूरा डुबो देना। ठीक है, एक तो ये होता है। एक और इमर्जन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, जिसको हम बोलते हैं पूरी ध्यान मग्नता। ध्यान अगर देखें तो इसका क्या होता है? ध्यान मग्नता। जैसे तल्लीनता, जिसको बोलते हैं तल्लीनता। तल्लीनता मतलब एक आदमी जो आंखें बंद करके ना बिल्कुल तल्लीन हो जाए बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं इमर्ज हो गया है। तो क्या हो गया इसका? तल्लीन हो गया। तो यहाँ पे दो भी होता है। इमर्जन का मतलब होता है पूरी तरह से चारों तरफ से ढक देना। तो जब आदमी की चारों तरफ से विचारों से पूरी तरह से वो हट जाता है, पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है, तो यहाँ पे हो रहा है। चलिए सिनोनिम्स होगा इसका डिपिंग। डिपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, सबमर्जिंग किसी को मर्ज कर देना, कवरिंग किसी को ढक लेना। और इसका जो होता है एंटोनिम्स होता है इसको एसेंट, किसी चीज़ को ऊपर उठा देना, क्लाइम ऊपर चढ़ा देना, राइज क्योंकि डुबोना
और ऊपर चढ़ाना, तो उसके संबंध में हो रहा है। तो राइज का मतलब होता है ऊपर उठा देना, ठीक है। सेंटर हैज़, इसका सिनोनिम्स की बात, इसके यूज़ की बात करें तो सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र, केंद्र मतलब होता है केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंटर हैज़ इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है लाद देना किसी के ऊपर, फाइन ₹500 फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फाइन का मतलब क्या होता है, अरे फाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा सा कर्ज दे दिया, आपके ऊपर कष्ट दे दिया, आपके ऊपर जुर्माना दे दिया। अगर सही ढंग से वर्ड होता तो फाइन का मतलब क्या होता है, जुर्माना। ऑन आइडोल इमर्जन, आइडोल का मतलब होता है मूर्ति, ध्यान रखिए, आइडोल का मतलब क्या होता है, मूर्ति, मूर्ति। इमर्जन, इमर्जन का मतलब क्या होता है, विसर्जन। इन गंगा, यानी गंगा में मूर्ति का अगर विसर्जन करेंगे तो आपको 50,000 रुपये फाइन मतलब जुर्माना के रूप में, इम्पोज्ड का मतलब होता है लाद दिए जाएंगे या आपको देना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपके ऊपर जो है ये इमर्जन का मतलब क्या हो रहा है, डुबकी या विसर्जन। चलिए आगे चलते हैं हम। आप अगला वर्ड जो है आपके पास वोकैब नंबर 76, इमोट। इमोट का मतलब क्या होता है, भावना व्यक्त करना। टू शो इमोशन इन ए वे दैट मेक्स इट ए वेरी क्लियर व्हाट यू आर फीलिंग। टू शो इमोशन यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इस तरीके से, इतनी साफ तरीके से कि व्हाट यू आर फीलिंग, यानी आप जो व्यक्त कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल एकदम व्यक्त करवाना चाहते हो वो होता है। वैसे जनरली ये इमोट जो शब्द होता है, ये जैसे कि कोई एक फिल्म चल रही है, उस फिल्म में किसी एक्टर को अगर कोई रोल अदा करना है तो उस रोल जो अदा करेगा उस रोल में वो चीज़ें बताएगा। जैसे कि उसको पता चला कि रोने का रोल करना है तो बिल्कुल इस प्रकार से वो रोल करेगा कि वो रोलेगा। तो स्पेशली जो एक्टर होता है, वो एक्टर जो एक्टिविटी करता है, इमोशन करता है, उसके लिए इमोट वर्ड वी कैन यूज़। ओके, इसके सेंटेंस का सिनोनिम्स की बात करते हैं। एक्ट करना, ध्यान रखिएगा, इमोट का मतलब भावना व्यक्त करना। भावना व्यक्त करने का मतलब होता है जैसा सीन चाहता है वैसा वैसा उसको प्रमोट कर देना, वैसा वैसा दिखा देना, उसको एक्टिंग ही बोलते हैं। परफॉर्म कर देना, ड्रामेटाइज कर देना, नाटकीय रूप दे देना, ओवर एक्ट कर देना या प्ले कर देना, इस प्रकार से सारी चीज़ें। और एंटोनिम्स का होता है इसका प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है नाटक नहीं करना, दिखावा कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ का इसका होगा अक्षय कुमार इज़ एबल टू इमोट हिमसेल्फ परफेक्टली। अक्षय कुमार जो होता है अपने आप को इमोट कर देता है, खुद को, एवरी सीन ऑफ द फिल्म, यानी फिल्म का कोई भी सीन हो उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीवंत, जैसे कि आपके सामने कोई लाइव एग्जाम्पल चल रहा हो, जीवन का लाइव चीज़ें चल रही हो, उस प्रकार की चीज़ें वो आपके सामने कर देते हैं, ठीक है। तो आज आपने वर्ड पढ़े कंटेंट, यस, इमर्जन, इमोट, विवादास्पद, विसर्जन और इमोट मतलब भावना व्यक्त करना। तो इस प्रकार से 3 वर्ड पढ़े। अब नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास कितने हो चुके हैं? अगर आपके मन में वो आ चुका है कि भाई इतने हो चुके हैं तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम। ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ए लवर ऑफ मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानव जाति से प्रेम करने वाला। तो मानव जाति से प्रेम करने वाला को बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। जनरली क्या होता है, जो मानव जाति से प्रेम करता है, मानव जाति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको बोलते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट। ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर का मतलब क्या होता है? घृणा करने वाला। जो मानव जाति से घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं हम? मिसेंथ्रोप। क्या बोलते हैं उसको? मिसेंथ्रोप। ए लवर ऑफ वोमेनकाइंड। जो महिलाओं से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। हम याद करेंगे इसको, सबको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद ए हेटर ऑफ वोमेनकाइंड, ठीक है। यहाँ पे ए हेटर ऑफ वोमेनकाइंड, तो वोमेनकाइंड का मतलब होता है जो महिलाओं जाति से घृणा करता है, उसको बोलते हैं हम मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। और उसके बाद ही हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमन। जो महिलाओं के जन कल्याण के लिए काम करता है, उनके कल्याण के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये याद करके लिए। अब देखो, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से, देखिए सबसे पहली बात तो जो लवर होता है उसके लिए वर्ड आया फिला, फील। देखिए लवर में क्या होता है? फीलिंग आती है। क्या आती है? फीलिंग। जो कोई एक दूसरे से प्रेम करता है तो उसके अंदर क्या आती है? फील, मतलब एक अनुभूति पैदा होती है। तो अनुभूति पैदा होने के लिए यहाँ पे वर्ड आया फील, PHIL, फील। तो फील से बना आपके पास PHIL ही बढ़ो आप, तो क्या बढ़ो? फील। फील से क्या होता है? लवर।
फील को मतलब क्या होता है, लवर। फील लवर मतलब क्या होता है, लव होती है, तो लव होता है तो उसमें क्या होता है, फीलिंग आती है, तो फीलिंग से क्या बनना, फील, PHIL। ठीक, तो फिलेंथ्रोपिस्ट जो हो गया वो लवर हो गया। अब थ्रोपिस्ट मतलब होता है मैनकाइंड का लवर हो गया। मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति का लवर हो गया। अब हेट के लिए ध्यान रखिए, मिस आता है। हेट का मतलब होता है मिस का मतलब होता है, देखिए कोई भी चीज़ अपन मिस कर जाते हैं, तो मिस कर जाते हैं तो उससे क्या कर देते हैं, घृणा कर जाते हैं। मिस करने का मतलब होता है चूक जाते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उससे चूक जाते हैं। जैसे आपने देखा थोड़ी देर के लिए कि एक लोमड़ी है, वो अंगूर खाना चाहती है ना, तो वो अंगूर पे देखती है, अब उसका हाथ नहीं फूकता। अगर वो हाथ नहीं फूकता तो वो क्या बोलेगी, अंगूर तो खट्टे हैं। तो जब भी आदमी कोई भी मिस कर जाता है तो वो उससे घृणा कर रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब मिस का मतलब होता है चुकना, यानी कोई भी आदमी जब किसी चीज़ को मिस कर जाता है तो उसका मतलब होता है चूकना। चूकना का मतलब होता है वो उससे घृणा करने लग जाता है। देखिए हम भी किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम से उसको पा नहीं सके तो फिर क्या कर लेते हैं, उसको घृणा कर लेते हैं, वो तो कोई मतलब। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ से घृणा तब होती है जब वो चीज़ हमसे पास में नहीं होती। जब हम उस चीज़ को पा नहीं सकते तब वो चीज़ से घृणा होने लगी थी। तो यहाँ पर घृणा के लिए क्या आ जाएगा, मिस। ठीक है, तो मैं याद करने का बता रहा हूँ। तो ए हेटर ऑफ मैनकाइंड यानी मिस एंथ्रोप। ठीक, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, तो लवर के लिए क्या होता है, फिल, तो फिलोगाइनिस्ट। और वोमेन के लिए गाइनिस्ट होता है। देखो आपको पता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग हम जाते हैं ना तो गायकोनोलॉजिस्ट, जैसे आप जाते हैं भाई महिलाओं को लेके अपन स्त्री अपने को महिलाओं को बीमारी होती है, उनकी डिलीवरी होती है, उस प्रकार के केसों में अपन कहाँ ले जाते हैं भाई, महिला डॉक्टर पे ले जाते हैं ना, तो महिला डॉक्टर को बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, गायनोलॉजिस्ट। तो गायनोलॉजिस्ट के लिए गायनोलिस्ट, तो यहाँ पे GY किसके लिए होगा, गायनिस्ट। गायनिस्ट किसके लिए हो गया, महिलाओं के लिए। और लवर के लिए क्या होता है, फिल। और हेटर के लिए क्या होता है, मिस। तो बस याद हो गया, ये लवर ऑफ मैनकाइंड फिलोगाइनिस्ट, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड मिसोगाइनिस्ट। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आएं। अब उसके बाद जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है, तो महिलाओं के लिए क्या होता है, फीमेल होता है। तो फीमेल से बन गया फेमिनिस्ट। क्या बन गया, फेमिनिस्ट। ठीक, अब इसके हिंदी भी आपको मैंने बताया नहीं तो मैं हिंदी भी बता देता हूँ आपको। चलिए, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। क्या होता है, परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ रहा है आपके पास ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, तो उसको बोलते हैं मानव द्वेषी। मानव जो मानव द्वेषी। उसके बाद होता है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ वोमेन काइंड, तो उसको बोलते हैं स्त्री प्रेमी। ठीक, और जब कोई आदमी महिलाओं से घृणा करता है तो किसको बोलते हैं, स्त्री द्वेषी। ठीक, ये हो गए सारे। अब उसके बाद ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, तो महिलाओं के जो बारे में बात करता तो उसको बोलते हैं हम नारी अधिकारी। नारी अधिकारवादी, यानी नारी के अधिकार के प्रति जो जागरूक हो उसको बोलते हैं नारी अधिकारवादी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड हैं कितने हो गए, 5। देखिए आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आज हमने क्या पढ़ा, लवर ऑफ मैनकाइंड फिलेंथ्रोपिस्ट, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड मिसेंथ्रोप। तो फिल मतलब प्रेम, मिस मतलब घृणा, इतना याद रखिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं हम। टेस्ट यूर सेल्फ, जो कि हम हमेशा करते हैं। क्या आपने अपने प्रीवियस वोकेबलरी को कॉपी में लिखा है और उनको याद किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब ना है तो पिछले लेक्चर को पढ़िए और उसके बाद बढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से आपके पास क्या है, कन्फिस्केट होता है। कन्फिस्केट वर्ड को क्या करना है आपको, उसका एंटोनिम बताना है। यूनानिमसली का क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। क्रूक का सिनोनिम्स लिखना है। और थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ ऑपोजिट नेचर और सेम नेचर, उनको आपको वन वर्ड में लिखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। ये आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।